जय छठी मैया। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि छठ पूजा कब से शुरू होने वाली है, छठ पूजा पूजा के दिन खरना कब होगा, साथ ही पूजा किस तरह से करनी चाहिए और कौन-कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पूजा का महापर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत के लोक पर्व छठ पूजा को छठ महापर्व के नाम से भी जानते हैं। इस पावन पर्व के दौरान कई नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता जाता है। उन नियमों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। कार्तिक मास में सकल शुक्ल पक्ष की षष्ठी की जाती है छठ पूजा। छठ पूजा के दौरान डूबते सूर्य को दिया जाता है अर्घ्य। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। यह त्योहार सूर्य देव और षष्ठी माता या यानी कि छठी माता को समर्पित माना गया है। उत्तर भारत और बिहार के क्षेत्रों में छठ पूजा मुख्य रूप से मनाई जाती है। नहाय खाए से छठ पूजा के महापर्व की शुरुआत मानी जाती है। यह पर्व मुख्यतः महिलाओं द्वारा परिवार के खुशहाल जीवन और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। कई पुरुष भी यह व्रत करते हैं। इस दिन से शुरू हो रहा है छठ महापर्व। नहाय खाए का दिन। छठ के पहले दिन को नहाय खाए के नाम से जानते हैं। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर 2023 को किया जाएगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। व्रत करने वाले महिलाएं इस दिन केवल एक बार भोजन ग्रहण करती है। खरना की तारीख है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक निर्जला व्रत रखा जाता है। इस वर्ष खरना 18 नवंबर 2023 को किया जाएगा। छठ पूजा का संध्या आदर्य है। छठ पूजा के तीसरे दिन भी निर्जला व्रत रखा जाता है। इसके साथ इस दिन डूबते सूर्य को आदर्य दिया जाता है। इस बार छठ पूजा का संध्या आदर्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। व्रत का पारण है। दोस्तों, छठ के चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य को आर्घ्य देकर के व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में छठ के पर्व का पारण 20 नवंबर को किया जाएगा। छठ पूजा के पर्व में सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा प्रत्युषा की पूजा की जाती है। साथ ही इस मौके पर सूर्यदेव की बहन छठी मैया की भी पूजा का विधान है। हिंदू शास्त्र में छठी मैया यानी कि षष्ठी मैया को संतानों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी है। छठ पूजा एकमात्र ऐसा समय है जब डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान होता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना इस बात का संकेत होता है कि जो डूबा है उसका उदय होना भी निश्चित है। इसलिए पितृकुल परिस्थितियों से घबराने की जगह उनका डटकर सामना करना चाहिए। माना जाता है कि सूर्य पुत्र कर्ण ने ही सूर्यदेव की पूजा करके छठ पर्व का आरंभ किया था। लोक आस्था का महापर्व छठ हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत होता है। इसमें पूरे 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा जाता है। संतान की उन्नति, अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और सुखी जीवन के लिए यह व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक और आस्था के साथ छठ व्रत करने से छठी मैया और सूर्यदेव की कृपा से जीवन सुखी हो जाता है। छठ पर्व उषा, प्रकृति, जल, वायु और सूर्यदेव की बहन षष्ठी माता को समर्पित होता है। पहला दिन है। छठ व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन प्रसाद के रूप में सात्विक रूप से कद्दू भात तैयार किया जाता है। इस साल छठ का नहाय खाए 17 नवंबर को होगा। शुक्रवार 17 नवंबर को होने वाला है। दूसरा दिन है। छठ पर्व के दूसरे दिन है खरना पूजा होती है। इस दिन खीर पूरी का प्रसाद बनता है। खरना वाले दिन संध्या में खरना प्रसाद खाकर के व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करती है। इस साल खरना शनिवार के 18 नवंबर 2023 को होने वाला है। तीसरा दिन है। छठ पर्व के तीसरे दिन व्रती और घर परिवार के सभी लोग नदी, सरोवर, पोखर, तालाब आदि में जाकर के संध्याकालीन या फिर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। कुछ लोग अपने घर पर ही पानी का जमाव बना करके अर्घ्य देते हैं। इस साल छठ व्रत में डूबते हुए सूर्य को रविवार 19 नवंबर 2023 को अर्घ्य दिया जाएगा। चौथे दिन है। छठ पर्व के आखिरी दिन है उषा अर्घ्य या उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा होती है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ व्रत संपन्न हो जाता है। इसके बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। इस साल छठ पर्व में उषा अर्घ्य सोमवार 20 नवंबर 2023 को दिया जाएगा।
36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। छठ का पर्व 4 दिन तक चलता है। नहाय-खाय से इसकी शुरुआत होती है। खरना के भोजन ग्रहण करने के बाद यह व्रत शुरू हो जाता है। उस अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। छठ पूजा में किन देवी-देवताओं की पूजा की जाती है? छठ पूजा के पर्व में सूर्यदेव, उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा, इसके अलावा सूर्यदेव की बहन छठी मैया की पूजा का विधान है। कहा जाता है कि इस दौरान सूर्यदेव की उपासना करने से मान सम्मान और तरक्की मिलती है। शास्त्रों के अनुसार छठी मैया यानी कि षष्ठी मैया संतानों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है। प्रकृति के अपने आप को 6 भागों में बांटा है। इसमें छठा अंश सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है। छठ माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी होती है। शास्त्रों में सूर्योदय के वक्त सूर्य की पूजा का विधान है, लेकिन छठ पूजा में अस्तगामी सूर्य यानी कि डूबते हुए सूर्य को भी जल अर्पित किया जाता है। छठ पर्व में पहले डूबते और बाद में दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का यही संदेश है कि जो डूबा है उसका उदय होना भी निश्चित है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में घबराने के बजाय धैर्यपूर्वक अपना काम करते हुए अपने अच्छे दिनों के आने का इंतजार करें। पुरानी कथा के अनुसार सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा कर छठ पर्व का आरंभ किया था। भगवान सूर्य के भक्त कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर के उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की परंपरा प्रचलित हो चुकी है। पर व्रत के पहले दिन नहाय खाए का होता है। इस दिन नमक वर्जित होता है। व्रत करने वाला स्नान के बाद शुद्ध होकर के नए वस्त्र धारण करता है। लौकी की सब्जी और चावल खास तौर पर चूल्हे पर पकाते हैं। पूजन के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। खरना छठ पर्व का दूसरा दिन होता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद गाय के दूध की खीर बनाई जाती है। इसे ग्रहण करने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार छठ पूजा वाले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान सूर्यदेव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। प्रत्युषा को अर्घ्य देने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्रसाद ठेकुआ बनाते हैं और अर्घ्य के समय सूप में फल, केले की कदली और ठेकुआ भोग के रूप में रख कर के सूर्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं। अंतिम दिन सूर्य को वरुण वेला यानी कि सुबह के समय अर्घ्य दिया जाता है। ये सूर्य की पत्नी उषा को अर्घ्य दिया जाता है। इससे वंश वृद्धि का वरदान मिलता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर के व्रत संपन्न होता है। छठ का व्रत खोलते वक्त सबसे पहले पूजा में चढ़ाया प्रसाद जैसे कि ठेकुआ, मिठाई ग्रहण करें, फिर कच्चा दूध पिए। कहते हैं कि भोग खाने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। इसलिए इस पूजा में सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। उनकी पूजा में चांदी, स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पूजा में मिट्टी के चूल्हे और बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। छठ पर्व के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। भूलकर भी अल्कोहल, मांसाहारी खाना ना बनाए ना ही खाए। छठ पूजा के कुल 4 दिनों में लहसुन व प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रती महिलाओं को सूर्यदेव को अर्घ्य दिए बिना कोई भी चीज को ना खाएं। पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। व्रत रखने वाली महिलाएं जमीन पर ही सोए। पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र होता है। इसे बनाते समय कभी भी जूठा ना करें। प्रसाद बनाने से पहले कुछ भी ना खाएं। प्रसाद बनाने वाली जगह गंदी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए। जहाँ पर प्रसाद बन रहा हो उस जगह पर साधारण खाना भी नहीं बनाना चाहिए। 36 घंटे के व्रत और पूजा करने के दौरान साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। व्रती इस बात का ध्यान रखें कि पूजा की चीज़ों को साफ हाथ से ही छुआ जाए। पूजा में साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, इसलिए घर की अच्छे से साफ सफाई करें। छठी मैया से मांगी गई मनोकामना अगर पूरी हो गई है तो आपको अपनी मनोकामना को पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। अन्यथा मैया के कोप भाजन का शिकार हो सकते हैं। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए उन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना और उनका आशीर्वाद, उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे इसकी पूजा की जाती है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि
सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म में 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना करने से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठी छठी मैया की व्रत कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मलिनी था। दोनों की कोई भी संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसके सभी प्रकार के मनोकामना को पूरी कर देती हूँ। यदि तुम कोई मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर के राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पर्व मनाया जाने लगा। छठ पर्व के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे अवश्य से अवश्य ही लिख दीजिए।